सरकार के वक्त राजस्व को 100 करोड़ रुपए का चूना लगा है। पूर्व की भाजपा सरकार पर सीएम सुक्खू ने कई बड़े आरोप जो हैं वो लगा दिए हैं, जिसके बाद प्रदेश में सियासी पारा जो है वो हाई है। हिमाचल में चल रहे स्टोन क्रशर्स को रेगुलेट करने के मामले में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जब उनकी सरकार ने सिर्फ ब्यास बेसिन के 4 जिलों कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा के स्टोन क्रशर्स की जांच की तो 131 में से 63 स्टोन क्रशर्स के पास वैलिड माइनिंग लीज नहीं मिली। यह करीब 100 करोड़ रुपए का घोटाला है। पूर्व भाजपा सरकार ने इस घोटाले के वक्त जो है आंखें बंद रखी। उनकी सरकार को तो अभी 11 महीने ही आए हुए हैं। ये सुक्खू ने कहा है, बरसात में आई प्राकृतिक आपदा के बाद जब सरकार ने जांच करने का फैसला किया तो अब ये तथ्य सामने आए हैं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में जुलाई अगस्त के महीने में बारिश की वजह से भारी तबाही हुई थी। प्रदेश में आई तबाही की बड़ी वजहों में एक वजह इलीगल माइनिंग भी रही। प्राकृतिक आपदा के बाद गठित मल्टी सेक्टर कमेटी ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट पेश की और इसमें क्लाइमेट चेंज के साथ अवैज्ञानिक और अवैध खनन को भी एक फैक्टर माना है। इनमें से 63 के पास जो है संचालन के लिए जरूरी अनुमति नहीं थी। जो 131 क्रशर्स थे, 50 संचालकों के पास ही जरूरी अनुमति पाई गई है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रदेश में माइनिंग स्कैम हुआ? क्या इस घोटाले में भाजपा शामिल थी? ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि बिना वैलिड लीज की ये क्रशर्स कैसे काम करते रहे। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सीएम सुक्खू के आरोपों का जवाब बीजेपी से मांगेंगे, लेकिन पहले आप सुनिए हिमाचल के सीएम ने पूर्व की बीजेपी सरकार पर क्या क्या आरोप लगाए हैं। स्टोन क्रशर पर हमने माननीय उद्योग मंत्री को, जो हमने डिजास्टर के तहत एक हाई पावर कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने फैसला लिया और ब्यास बेसिन में जिसमें कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा के जो स्टोन क्रशर्स थे उसमें 131 के करीब स्टोन क्रशर पाए गए। 3 स्टोन क्रशर ऐसे थे जो नहीं चल रहे थे, लेकिन जब हाई पावर कमेटी ने हर स्टोन क्रशर में जाकर देखा तो हमने ये पाया कि 63 स्टोन क्रशरों के पास वैलिड लीज ही नहीं है। तो जिनके पास वैलिड लीज नहीं है तो वो स्टोन क्रशर चल कैसे रहे थे? किस प्रकार पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आंखें मूंद रखी थी? हमें तो बने हुए अभी 11 महीने ही हुए। किस प्रकार उन्होंने इस माइनिंग का जो घोटाला हुआ है, ये घोटाला कहूंगा मैं, जिसमें 63 स्टोन क्रशर बिना अनुमति के चल रहे थे, तो हमने अपनी रिपोर्ट में माननीय उद्योग मंत्री को भेजी है और उद्योग मंत्री से हमने कहा है कि जिनकी पास माइनिंग लीज है उन स्टोन क्रशर को खोल दिया जाए। और जो जनरेटर सेट के माध्यम से कई स्टोन क्रशर चल रहे हैं, जनरेटर सेट लगा हुआ, अब जब जनरेटर सेट लगा हुआ तो हमारे पास जो माइनिंग का बिल आता है तो बिजली के उसके मीटर के आधार पर आता है, तो वो तो कोई पैसा मिला ही नहीं हमें। जनरेटर सेट से जो क्रश हो रही थी रोड़ी, उसका तो माइनिंग रॉयल्टी हमें मिली नहीं। उसके बारे में हमने कहा कि इस बारे में भी आप अपने विभाग से इसकी जांच करिए, और ये भी कहा है कि जिसकी भी वैलिड परमिशन है और कुछ कमियां, उस कमियों को अगर दूर किया जाता तो उन स्टोन क्रशरों को भी आप खोलिए और उसको सिंगल बिल्ड। सुना कि किस तरह से सीएम सुक्खू जो हैं वो बड़े आरोप जो हैं भाजपा सरकार पर, जो पूर्व की भाजपा सरकार है उन पर लगा रहे हैं, और ये साफ साफ कहा है उन्होंने कि 100 करोड़ का घोटाला हुआ है और जो पूर्व की जयराम ठाकुर की सरकार थी उसने इस घोटाले के वक्त जो है वो आंखें बंद कर रखी थी। इस पर चर्चा करेंगे। जीएस तोमर कांग्रेस की तरफ से, विवेक शर्मा भाजपा की तरफ से जो आरोप हैं उसका जवाब देंगे। साथ ही राकेश मंडोत्रा आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। आपको आवाज मिल रही है? नोराल जी। जी विवेक जी, बोलो। विवेक जी सबसे पहले आपके पास मैं आना चाहूंगा। देखिए, आपने सीएम सुक्खू को सुन लिया, किस तरह से वो बड़े आरोप जो हैं वो बीजेपी पर लगा रहे हैं और उन्होंने 100 करोड़ के घोटाले का आरोप जो है वो लगा दिया है। मुझे ये बताइए कि क्या भाजपा सरकार में ये सब हुआ जो आरोप लग रहे हैं, क्या भाजपा को भनक नहीं लगी? किस तरह से 63 ऐसे स्टोन क्रशर्स थे जो इलीगल थे, जिनके पास लीज, वैलिड लीज नहीं थी? विवेक जी। 100 करोड़ का घोटाला, 63 क्रशर गैर कानूनी,
अगर हम ये बात सत्य माने तो सरकार ने अभी तक एफआईआर क्यों नहीं कराई? और दुर्भाग्य इस बात का है कि 11 माह में जो बालक पैदा होता है वो चलना शुरू कर देता है और मुख्यमंत्री जी आंखें खुलने में 11 माह का समय लग गया। अत्यंत अत्यंत चिंता की बात है। और अभी तक सरकार ने इस पर क्या एक्शन लिया? प्रदेश के संसाधनों का दोहन हो गया, एफआईआर क्यों नहीं हुई? और अगर ये संज्ञान सरकार की संज्ञान में मामला आया है तो इस पे क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि एक हमारे यहाँ एक कहावत है कि आखा तीन सावा नू, ये कहीं ऐसा तो नहीं ये जो स्वां में खनन हो रहा है, जो खनन सारा पंजाब की तरफ जा रहा है, उस तरह मुख्यमंत्री जी का इशारा हो? ये एक चिंता का विषय है। उन्होंने ये भी कहा उसके साथ साथ कि जो अन्य क्षेत्र हैं अभी उन पर हम अध्ययन करेंगे। भाई आप अध्ययन कब करेंगे और उस अध्ययन की रिपोर्ट आने में 1 वर्ष क्या और लग जाएगा? ये सरकार की नीयत और नीति का है, ये शुगुफ्ते छोड़ते हैं। मेरा कांग्रेस के मित्रों से विनम्र निवेदन है कि छोड़ते समय इस बात का ध्यान रखें कि हमें उसे लपेटना पड़ता है। 11 महीने के बाद इनकी आंखें खुल रही हैं। 11 महीने ये क्या करते रहे? और ये सीधे सीधा पुलिस का मामला बनता है। अगर बिना बिजली के लिए वो डीजल के उसके ऊपर जनरेटर्स के ऊपर वो वहां पे क्रशर चला रहे थे तो क्या दिख नहीं रहा था? ये क्या कोई छोटी सी कोई ये चिट्टे की घटना है? ये इनको क्रशर ही नहीं दिखे और वो भी 63, 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं। कमाल है। और प्रश्न आता है ब्याज का। अब ये जो ब्याज की समस्या है ये 17/12 है। 17 कॉन्स्टिट्यूंसियों में से 12 भारतीय जनता पार्टी की हैं मंडी में और ये उसी का दर्द है। लेकिन वो इस बात को भूल गए कि जो ब्याज का रूट है वो मंडी से नहीं होकर जाता, वो जिन कॉन्स्टिट्यूंसियों से होकर जाता है वहां पर 6 विधायक तो अपने क्या बोलते हैं कांग्रेस के हैं, भाजपा के 3 और 1 इंडिपेंडेंट है। अगर इसे मनाली से लेकर के हम इसको फतेहपुर तक जहां जाकर ही पंजाब के क्षेत्र में मिलती है तो ये सरकार सोई कहां हुई है और ये कब जागेगी नींद से? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ठीक है जीएस तोमर जी, देखिए आप सोए रहे क्या? विवेक जी आरोप लगा रहे हैं लेट हो गया बहुत, वैसे डिबेट में भी लेट ही आए हैं। जवाब दीजिए विवेक जी, आपसे उल्टा सवाल पूछ रहे हैं कि सरकार क्या कर रही थी। जीएस तोमर जी। जी, इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे चर्चा में जोड़ा। देखिए, प्रदेश की जो सुक्खू सरकार है उन्होंने तो पहले ये चुनाव में नारा दिया था कि व्यवस्था परिवर्तन किया जाएगा और व्यवस्था परिवर्तन के ये जो आप कदम देख रहे हैं वो सामने आ रहे हैं, चाहे वो हमीरपुर एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड को आयोग को लेकर जो कार्रवाई हुई है, चाहे इन प्रेशरों को लेकर कार्रवाई हुई। हम तो ये उनसे पूछ रहे हैं बीजेपी वाले से और प्रदेश की पूर्व सरकार से कि 5 साल आपके नाक के नीचे जो ये काम होता रहा, अवैध काम चलता रहा, लीज पर जो है प्रेशर था ही नहीं, जिनके पास डॉक्यूमेंट भी पूरे नहीं है, वो 63 के 63 प्रेशर कैसे चलते रहे? और वो भी जयराम ठाकुर के एरिया से गुजर के जाते हैं। वो मंडी की बात करो, चाहे कुल्लू की बात करो, चाहे हमीरपुर में हो और कांगड़ा में हो, चाहे जो जितना भी जो बेसन घाटी है, बेसन का जो एरिया है ब्यास नदी का, उस एरिया में सारे के सारे क्रेशर है। मुझे लगता है कि जो पैसा जो ये काम कर रहे थे क्रेशर, उनको ऊपर सरकार मेहरबान थी, इसीलिए इन्होंने 5 साल में पार्टी सत्ता में आई, उन्होंने 11 महीने लगा दिए। देखिए 11 महीने का काम सिर्फ प्रेशर का नहीं लगा। अभी हम सरकार के पास बारी से प्रदेश में नुकसान हुआ, उसके चलते जो कांगड़ा में, मंडी में, कुल्लू में जो आपदा आई उसके चलते उस पर फोकस किया गया कि इतनी आपदा कैसे आ गई और किस तरह से जो नदियों ने अपनी धारा बदली, उसकी वजह क्या थी। उसके बाद ये पता लगा कि जो क्रशरों ने जो वहां पर जो माइनिंग की है, अवैध माइनिंग की है, अनसाइंटिफिक तरीके से जो काम किया है, उसके चलते नदियों ने अपनी धारा बदल दी है, जिसके चलते जो है ये जान माल का नुकसान हुआ, प्रॉपर्टी को, रोड को नुकसान हुआ। देखिए ये काम जो प्रदेश सरकार के हाथ में अब जी, मैं दावे से कहता हूं इसकी पूरी जांच ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार करेगी। हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान जी इसकी तह तक जाएंगे। प्रदेश के जो अन्य स्थानों पर भी जो प्रेशर बने हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट्री जो पूरे नहीं होंगे, डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होंगे, उनके पास लीज में कोई कमी होगी, पॉल्यूशन को लेकर कोई बात आएगी, तो उनके खिलाफ मुख्यमंत्री ने पूरा आश्वासन दिया है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये हमसे नहीं पूछ सकते, हम इनसे पूछ रहे थे कि 5 साल क्या आपने कोई जांच की? क्या 5 साल इनका? ठीक है जीएस तोमर जी, इसका जवाब मैं विवेक शर्मा से लूंगा, लेकिन पहले मैं राकेश मंडोत्रा जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, उनके पास जाना चाहूंगा। विवेक जी मैं आपके पास आऊंगा बाद में।
राकेश मंडोत्रा जी, देखिए आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुन लिया, कांग्रेस के भी और भाजपा के भी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जो सीएम सुक्खू ने दावा किया है उसमें कितनी सच्चाई है? और विवेक जी कह रहे हैं कि सरकार ने अगर 63 इलीगल क्रशर चल रहे थे तो कार्रवाई पहले क्यों नहीं की? इस सारे सवाल, आरोप प्रत्यारोप जो हैं अब एक दूसरे पर लगते रहेंगे। आप ये बताइए कि जो तबाही के वक्त ये मुद्दा सामने आया था, 63 इलीगल अगर स्टोन क्रशर्स चल रहे हैं और उसकी भनक सरकार को नहीं है, ना पिछले 5 साल में लगी और ना अब 10 साल में लगी, 10 महीने में लगी। 10 महीने बाद ये पता चल रहा है कि ये तबाही का कारण स्टोन क्रशर्स और इलीगल माइनिंग थी। राकेश मंडोत्रा जी, कितनी सच्चाई है सीएम के दाव में, और जो भाजपा कह रही है कि इसमें जो है हमारा कोई कसूर नहीं है, अगर इलीगल स्टोन क्रशर्स चल रहे थे तो सरकार पहले कार्रवाई क्यों नहीं की? अनुराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आम आदमी पार्टी को इस विषय के ऊपर बात रखने का मौका दिया, और इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अनुराग जी, ये सर्वविदित है, जो भाजपा और कांग्रेस का हमेशा से एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन असली मुद्दे की जो बात है उसके ऊपर चर्चा ही नहीं की जाती। ये घोटाला सिर्फ 100 करोड़ का नहीं है, ये लगभग 500 करोड़ का है, और जिसका ठीक है, 400 करोड़ आपने और जोड़ दिए। हिमाचल प्रदेश को जो है हुआ है। और मुझे तो सरकार की मनसक में मैं सवाल उठाता हूँ, एक शंका है कि उन्होंने सिर्फ ब्यास बेसिन के ऊपर ही जांच क्यों करवाई? हिमाचल प्रदेश में 5 और नदियां भी बहती हैं, उसके ऊपर भी क्रशर लगे हुए हैं, तो उसकी जांच क्यों नहीं करवाई गई? और ये जांच जो हाई पावर कमेटी कौन है? ये डिपार्टमेंट के ही लोग हैं, क्यों नहीं एक स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच करवाई जाती है? दूसरी तरफ भाजपा जो है आरोप लगा रही है कि 11 महीने तक जो है कांग्रेस सोई रही। ये 5 साल क्या करते रहे? 5 साल तक इन्होंने अपने लोगों को और ठेकेदारों को रेवड़ियां बांटी। अब ये 11 महीने की बात करते हैं, और कांग्रेस भी यही बात कर रही है कि भाजपा ने क्या किया 5 साल। ये एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, निकलेगा कुछ नहीं। अंत में जो है प्रदेश को ही नुकसान होने वाला है। जिस तरह की राजनीति भाजपा और कांग्रेस करती आई है, ये उसी तरह की राजनीति कर रही है। ये दोनों बेईमान पार्टियां हैं, ये सर्वविदित है, और इनकी वजह से जो है हम अभी इतने पिछड़े हुए हैं। जो प्रदेश में जो आपदा आई है वो किस वजह से आई हुई है? ये इलीगल माइनिंग की वजह से, अवैज्ञानिक तरीकों से जो है रोड्स का जो है निर्माण किया जा रहा है। सरकार क्या कर रही है? सरकार आरोप लगा रही है भाजपा के ऊपर और भाजपा कांग्रेस के ऊपर, लेकिन ग्राउंड पे कोई काम नहीं हो रहा है। विवेक शर्मा जी, जवाब दीजिए आप। जीएस तोमर को आप सुन रहे थे, वो पूछ रहे हैं 5 साल क्या किया आपने, और राकेश मंडोत्रा भी आप पर आरोप लगा रहे हैं भाजपा की सरकार के राज में हिमाचल में रोड्स बने और जो तबाही आई है वो सबने देखी है। कम नुकसान हो सकता था, लेकिन बहुत सारी वजह ऐसी हैं जो कमेटी ने सामने रखी हैं और तबाही भारी हुई है। क्यों नहीं 5 साल में जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए थी जयराम सरकार ने अपने राज में क्यों नहीं की? अनिल जी, मैं आपके ध्यान में 2 बिंदु बड़ी स्पष्टता से बता दूं। सबसे पहले तो मैं माननीय का नाम नहीं आ रहा है, आप पार्टी के जो हमारे मित्र राकेश मंडोत्रा जी, राकेश मंडोत्रा जी, राकेश जी के विषय को ले लूं मैं पहले। ऐसा है, अपराध जिस समय होगा संज्ञान उसी समय आएगा और उसी समय ही उस पर एक्ट होगा। हमारे कार्यकाल में 5 साल से हो रहा जनाब, आज तो सामने आया है। मैंने आपकी बात को बड़ा ध्यानपूर्वक सुना है। अब आप कृपा करके मेरी भी सुनिए, और मैं अपेक्षा करता हूं आप सहयोग करेंगे। जिस समय अपराध होगा उसी समय उस पर संज्ञान लिया जाएगा। सरकार ने ये बयान दे दिया, बयान देने के बाद अभी तक क्या एफआईआर हुई उस पर? क्या उन 63 जो क्रशर इन्होंने चिन्हित की है उनकी सूची आई? मैं बताता हूं, 5% जीएसटी की चोरी हुई इसमें। स्टेट की रॉयल्टी जो 80 रुपए अपना क्यूबिक मीटर के हिसाब से आती है, सॉरी टन के हिसाब से आती है, उसकी चोरी हुई। पंचायत का जो शेयर था वो इसमें चोरी हुआ। गुड्स कैरिज बाय द रोड जो 10 रुपए पर मेट्रिक टन है उसकी चोरी हुई। इसमें फॉरेस्ट इन्वॉल्व है, इसमें माइनिंग और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, इसमें पुलिस इन्वॉल्व है, इसमें पंचायती राज विभाग इन्वॉल्व है, इसमें एक्साइज डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है। करे ना सरकार इसकी जांच, करे ना एफआईआर। सबके सेक्रेटरीज को जो आपके समय में चोरी हुई, उसके लिए कौन जिम्मेवार है?
सुनिए इस बात को, पेशेंस रखिए आप। ये सारे विभागों को वर्तमान सरकार बुलाए और बुलाकर इसके ऊपर एक्शन ले। हमें कोई वो नहीं है, हमारे से जो सहयोग चाहिए हम एज ए विपक्ष हम उसको सहयोग देंगे। हम ये चाहते हैं कि सरकार एक्शन में आए, सिर्फ खाली बयान देकर के बात नहीं बन सकती। और दूसरा विषय जो आपने लिया, मैं आपका समर्थन करता हूं इस विषय पे कि इन्होंने कहा कि एक ब्यास वाले क्षेत्र को छोड़ के बाकी जगह क्यों नहीं हो रहा। मैं भी इस बात से मानता हूं। मैं कहता हूं सबसे ज्यादा अगर कहीं खनन हुआ है हिमाचल प्रदेश में तो वो हुआ है जिला ऊना और जिला कांगड़ा के उन बॉर्डर एरियाज में जहां से पंजाब के द्वाबा और पंजाब के मांझा क्षेत्र में सबसे ज्यादा माइन जाती है, क्योंकि द्वाबा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर माइनिंग का स्कोप ही नहीं है, क्योंकि दैट इज एन एग्रीकल्चर एरिया। वही मांझे की सिचुएशन है, वहां हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर एरिया है। पठानकोट और गुरदासपुर वाला एरिया हो गया और इधर नवांशहर वाला सारा एरिया हो गया। और ये सारी हरोली से जाती है, ये सारी माइनिंग डिस्ट्रिक्ट ऊना से जाती है। और इनके सहयोगी और इनके जो फाइनेंशियल मैनेजर हैं उनके यहां तो ईडी की रेड पड़ चुकी। आप कमाल करते हैं, कांग्रेस खुद अपराध करती है और हमारे ऊपर एलिगेशन लगाती है। ये अच्छा काम है। और मैं बार बार कहता हूं कांग्रेस के मित्रों से, उतना फेंको जितना हम लपेट सकें। हमें भी मेहनत करनी पड़ती है। आप बिना वजह के बयानबाजी करते हैं सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए। आप बताइए कि आपने 63 लोगों की क्या सूची जारी की, एफआईआर की, एक्शन क्या हुआ सरकार का? चलो विवेक जी, मैं जीएस तोमर से पूछ लेता हूं। जीएस तोमर जी बता दीजिए, विवेक जी सवाल कर रहे हैं, राकेश मंडोत्रा जी ने भी सवाल किया कि आपने बाकी जगह पर जांच क्यों नहीं करवाई, बाकी भी तो नदियां हैं प्रदेश में, और साथ ही क्या उनकी सूची सामने आएगी, क्यों नहीं आई अब तक, और एफआईआर हुई क्यों नहीं हुई, ये विवेक जी भी पूछ रहे हैं, बताइए। अनुराग जी देखिए, जो बीजेपी के प्रवक्ता विवेक जी पूछ रहे हैं हम उनकी बात से सहमत है, लेकिन एफआईआर की जल्दी इनको बहुत ज्यादा है। अभी जो जांच चल रही है, जो तफ्तीश हो रही है, अभी जो 4 जिलों में हुई है, जो ब्यास नदी के सारे क्रशर्स है और से स्टेट के दूसरे जिलों में भी क्रशर्स बने हुए हैं, वहां की भी जांच होगी। प्रदेश सरकार ये दिखाने के लिए कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, इसकी जल्दी में नहीं है। प्रदेश सरकार इस काम के जल्दी में है कि व्यवस्था परिवर्तन के तहत जो करप्शन 5 साल प्रदेश में हुआ, जो इन्होंने 75,000 करोड़ के कर्जे के नीचे हिमाचल को डुबो दिया, उसको निकालने का जो तरीका है और जो कार्रवाई है वो पारदर्शिता से करनी है। किसी भी राजनीतिक द्वेष भावना से ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी काम नहीं करेंगे। वो काम करेंगे कि अगर सही मायनों में कोई क्रशर प्रदेश के प्रदूषण को वायु प्रदूषण फैलाता है, प्रदेश में जो नदियों के किनारों को खोखला करता है, लोगों के जमीनों जायदाद को नष्ट करता है, जो भी उसमें कमी रहेगी। बिजली को लेकर जो चोरी हुई है, इन्होंने जनरेटर पर आकर जो है क्रशर चला दिया। एक जो वहां पर जो आधुनिक मशीनें आई हुई है उसमें काफी हद तक जो है क्रशर में आसानी से कम बिजली पर जो है क्रशर किया जाता है, उसको पत्थरों को तोड़ा जाता है। उन्होंने वो इक्विपमेंट लगा दिए, लेकिन बिजली का जो बिल हिमाचल की प्रदेश को जाना था वो इन्होंने खा लिया है पूरा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इसमें करप्शन हुआ है, जो करप्शन को जो व्यवस्था परिवर्तन की बात जो सुक्खू साहब कर रहे थे, वो यहां से आप देखना शुरू कीजिए। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये जो इनकी बेचैनी है, जवाब ले लीजिए। विवेक शर्मा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। विवेक शर्मा जी, 100 करोड़ का राजस्व का चूना लगा है, ये आरोप लगा रहे हैं। देखिए ये अभी भी बोल रहे हैं। उसकी मैं यही जानना चाहता हूं हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता से कि उसकी इंक्वायरी कैसे होगी, उसका इंक्वायरी मेथड क्या है। ये कहते हैं कि इनको एफआईआर की जल्दी है। एफआईआर की जल्दी इसलिए कि एफआईआर होगी तो पुलिस प्रशासन उस पर काम शुरू करेगा। आपको जानकारी कैसे आएगी? खाली शगुफ्ते छूटने से जानकारी प्राप्त नहीं होती, सिर्फ सनसनी क्रिएट करने से जानकारी प्राप्त नहीं होती। आप उस पर एक्शन लीजिए। आपको 11 महीने लग गए ये जानकारी प्राप्त करने में, आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे? हम तो चाहते हैं कि इन 63 लोगों को पता तो लगे ये 63 लोग कौन है और ये किस पार्टी से संबंधित है, ये अपने आप पता लग जाएगा। इसमें हम आरोप प्रत्यारोप में जाने की बजाय अनुराग जी बोलिए विवेक जी हैं, विवेक जी जुड़े हुए हमारे साथ। अनुराग जी नहीं है, विवेक शर्मा जी नहीं है। जुलाई अगस्त में बारिश हुई थी प्रदेश में, उसके बाद प्रदेश कांग्रेस मैं इनसे यही पूछना चाहता हूँ सर, जुलाई के बाद हिमाचल में बाढ़ आई। अच्छा चलिए ठीक है, ये तबाही के बाद पता चला कि ये सब हो रहा है प्रदेश में। राकेश मंडोत्रा जी, आप तो ब्यास के किनारे रहने वाले आदमी हैं, आप थोड़ा बता दीजिए कि ये कब से ये काम चल रहा था? क्या ये पिछले 6 साल 5 साल से चल रहा था, या अभी ये जो स्टोन क्रशर्स हैं ये नए लगे हैं, क्या 5 साल पुराने हैं?
राकेश अनुराग जी? जी, ये ना और ये दो लोग तीन कौन साल है, या अगर आपको 5 साल जानकारी नहीं है तो है। बताइए। बिल्कुल ये अनुराग जी, ये 1-2 साल या 5 आप साल में, जो काम 5 साल से, नहीं कर 5 साल पाए, से धांधली नहीं चल रही थी, अब दशकों से धांधली चली हुई है, हम्म। चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस। लेकिन जब ये आपदा आई, उसके बाद जब जांच हुई तो ये चीजें सामने आई। अदरवाइज कांग्रेस भी और भाजपा भी दोनों अपने लोगों को रेवड़ियां बांटती रही और देश का, प्रदेश का जो है वो पैसा लुटाते रहे। यही इन दोनों का जो है आज तक का ये इतिहास रहा है। और ये दोनों इस आपदा के लिए और जो राजस्व में हमें नुकसान हुआ है, ये दोनों पार्टियां जो है इसके लिए जिम्मेवार हैं। ठीक है, और आप चलते चलते, ठीक है, चलते चलते आरोप तोमर जी प्रत्यारोप बता लगा रहे हैं। दीजिए, एफआईआर कब हो रही है और लिस्ट कब आ रही है 63 लोगों की? देखिए चलिए ठीक है, कांग्रेस के तोमर जी तक कांग्रेस आवाज के नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये हिमाचल में जो 100 करोड़ के खनन घोटाले का आरोप लगा है, क्या इसमें कितनी सच्चाई है, वो कौन लोग हैं, 63 लोग कौन हैं, किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये सवाल कई हैं। और उनके खिलाफ उनकी सूची कब आएगी, उन पर कार्रवाई कब होगी, एक्शन की मांग बीजेपी कर रही है, लेकिन सरकार कह रही है कि ये बीजेपी की राज में हुआ है। अब एक्शन होगा, एफआईआर होगी, नाम 63 नाम सामने आएंगे, उसके बाद पता चलेगा कि इसके पीछे का राजदार कौन है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही।